हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिलिया की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कट ऑफ कहीं भी फिक्स नहीं होता। ये डिपेंड करता है मेनली 3 फैक्टर्स पे। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं? एक तो है क्वेश्चन पेपर का लेवल, जो कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग, तो ये हमेशा बढ़ता है, आपको पता ही है। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है फैक्टर होता है, वो होता है नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट अनचेंज रहती है, तो ये फैक्टर भी आपका फेवर नहीं करता। इसकी वजह से कट ऑफ ऊपर की तरफ जाने की पोजीशन बन जाती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हर साल बढ़ता है, तो ये भी आपका फेवर नहीं करता, क्योंकि अवेयरनेस लोगों के बीच में लगातार बढ़ रही है। एजुकेटेड होना चाहता है हर एक, सेल्फ फाइनेंस हो चाहे आपका रेगुलर कोर्स, किसी भी बच्चा BA-LLB करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि भाई करियर वहाँ पे होता है ठीक ठाक। ओके, और जो बच्चे अच्छे होशियार होते हैं, इंग्लिश अच्छी आती है जिनको, उनके लिए करियर बहुत शानदार भी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक भी वो गलत कर लेते हैं कुछ एक्सपीरियंस के बाद, और वो जज वगैरह भी बन जाते हैं। तो करियर बहुत अच्छा है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं और इंग्लिश वगैरह अच्छी पकड़ बना लेते हैं कमिंग फॉरवर्ड आने वाले वक्त में। तो ओके, आगे बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो किस ढंग से इम्पैक्ट करता है। देखिए, क्वेश्चन पेपर का लेवल अगर ईजी होगा, जाहिर सी बात है ये शूटअप कर जाएगी, ऊपर बढ़ जाएगी, कट ऑफ आपका फेवर नहीं करेगी। अगर टफ होगा नीचे जाएगी तेज़ी से, अगर मॉडरेट होगा तकरीबन ना के बराबर फर्क पड़ता है। तो जैसा कि आपका फीडबैक मिला है, अभी तक हमें हज़ारों बच्चों ने फीडबैक दिया है, बताया है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल उनको मॉडरेट लगा है। ज़्यादातर बच्चे यही बता रहे हैं, कुछ टफ भी बता रहे हैं। बहरहाल हम मेजॉरिटी जो बच्चों हैं उनकी सलाह से ही चलें तो ये मॉडरेट पेपर था। एज ए टीचर तो हमारी इसमें कोई इंटरफेरेंस होती नहीं है कि क्वेश्चन पेपर आसान बताएं हम या मुश्किल बताएं, तो ये हमारा हक है ही नहीं, ये बच्चों का हक है, और उसी के बेस पे हम अपना डिसीजन दे रहे हैं। अंदाज़ा बता रहे हैं आपको, कुछ भी फिक्स कहीं से कहीं तक नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप मॉडरेट मानते हैं तो कट ऑफ में कुछ बड़ा चेंज तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर, आधा पॉइंट 1 पॉइंट ऊपर तक रहने की संभावना है, क्योंकि बाद के 2 फैक्टर्स आपका फेवर नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करो तो जो 2023 की कट ऑफ है या 22 की कट ऑफ है, उससे एक पॉइंट हर एक कैटेगरी में आप ऊपर लगा के चल लो, तकरीबन वहाँ रहने वाली है आपकी कट ऑफ। लेकिन फाइनल कट ऑफ से अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं होगा कुछ भी। ओके, फिर आप बात करेंगे भाई अगर किसी वजह से क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तैयारी अच्छी थी, किसी वजह से बीमार हो गया अचानक, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, बच्चे कई बार उसको भी इमोशनल होते हैं बच्चे, तो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को और वो पेपर ख़राब कर बैठते हैं। और भी कई वजह हो सकती हैं जिनकी वजह से बच्चों का पेपर अक्सर ख़राब हो जाया करता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। एक तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन में आपको चांसेस होते हैं, जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, कितने भी मार्क्स क्यों ना हो आपके। ओके, जामिया में स्पॉट रजिस्ट्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपने एमबी को फॉर्म भरा है तब भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, वहाँ पर आप हमें बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है आपको, कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है, और आप हमारी सलाह से तैयारी करेंगे। डेफिनेटली ये जामिया का सबसे पुराना ऑनलाइन चैनल है, आप देखोगे सबसे ज़्यादा सोल्यूशन आपको यहीं पे मिलेंगे। जाहिर सी बात है आपको जो सलाह मिलेगी वो भी बेशकीमती होगी, और आपका करियर बनाने में, काउंसलिंग करने में बहुत मददगार होगा ये सब कुछ। ओके, तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं। अगर पेपर ख़राब भी हो गया और एमबी का फॉर्म भरा तो आपका एक रास्ता और खुल गया है। जस्ट इन केस एमबी का नहीं भरा है तब भी जामिया में भी उम्मीदें भी बाकी रहेंगी जब तक स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं आ जाता। अगर स्पॉट रजिस्ट्रेशन आता है आपके लिए चांसेस बन सकते हैं, चाहे आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो। गॉट इट। अब अपन बात करते हैं कि 2022 और 2023 में क्या कट ऑफ रही थी जामिया की, दोनों कैटेगरी में, सेल्फ फाइनेंस की भी और रेगुलर की भी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको और दिखाती है कि 2019 की कट ऑफ है। पता कौन सी कट ऑफ है ये? फर्स्ट लिस्ट की, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट निकलती है ना उसकी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा वेरिएशन दिखा रही है। BA-LLB ऑनर्स मतलब जो आपका फ्री कोर्स होता है उसकी कट ऑफ है, और दूसरी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा रही है? 92.75। अब आप देख लेना और कट ऑफ भी हम आपको दिखाएंगे। ये 2022 का रिजल्ट देखिए, यहाँ पे हम कट ऑफ दिखाएंगे आपको, सेल्फ फाइनेंस भी और रेगुलर भी। चलिए पहले बात कर लेते हैं सेल्फ फाइनेंस की, रेगुलर की। ये आपकी पहली कट ऑफ है, रेगुलर का रिजल्ट हम ये देख रहे हैं आप, मतलब फ्री सीट की बात हो रही है। यहाँ पे फीस कितनी होती है बेटा? 10,000। अगर आप सेल्फ फाइनेंस की बात करोगे फीस कितनी होगी? 40,000 पर सेमेस्टर। तो यानी कि 4 गुना आप जो है फ़ी देंगे अगर आप सेल्फ फाइनेंस में जाएंगे, तो 4 लाख रुपये में आपकी BA-LLB कंप्लीट हो जाएगी ऑलमोस्ट। अदरवाइज़ आपको कितना 5, तो कितना हो जाएगा, 1 साल का 20,000 में हो जाता है काम आपका, तो 5 साल का 1 लाख रुपये में भी काम हो सकता है आपका अगर आप फ्री सीट पे करेंगे तो। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ कट ऑफ आप देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कितनी कितनी सीट्स भरी हैं इन्होंने जामिया में, दोनों कोर्सेज में, यानी कि फ्री कोर्स में भी और सेल्फ फाइनेंस कोर्स में भी। तो आप देखेंगे जनरल में इन्होंने 24 सीट भरी हैं, उसके बाद भरी हैं आपने 18 सीट मुस्लिम कैटेगरी में, उसके बाद OBC में 6, मुस्लिम वुमेन में भी 6, जामिया इंटरनल में 3 सीट भरी गई हैं टोटल। उसके अलावा OBC में PWD में जो है 3 सीट भरी गई हैं, यहाँ पे 2-2 सीट भरी। इस ढंग से टोटल 64 सीट भरी हैं इन्होंने। 1-2 स्टाफ का बच्चा जरूर आया हुआ, तो 64, 65-66 सीट जो हैं वो दोनों में भरी गई हैं, यानी कि टोटल 130 सीट भरी गई हैं जामिया में लास्ट ईयर और उससे पहले भी। गॉट इट। अब बात कर लेते हैं ये कट ऑफ आपकी पहली कट ऑफ है, जो भी हमने आपको इससे पहले कट ऑफ दिखाई थी वो कौन सी थी?
वेटिंग लिस्ट की पहली कट ऑफ। ओके, बट अब वो देखने को नहीं मिलती। 2021 ऑनवर्ड इन्होंने सिर्फ एक ही कट ऑफ देनी शुरू कर दी। अब दूसरी, तीसरी, चौथी लिस्ट में क्या कट ऑफ रहने वाली है उसका सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए अंदाज़ा लगाते हैं इस लिस्ट में क्या रही होगी कट ऑफ। जनरल में सबसे ज़्यादा चेंज आता है कट ऑफ के अंदर। पहली लिस्ट के हिसाब से 83.75 आ रही है आपके सामने। तो लास्ट लिस्ट जो भी 5, 6, 7 लिस्ट आई होंगी उनमें कम से कम 80 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हो कि 80 के आसपास हमारी कट ऑफ रही होगी। अगर आप क्वेश्चन पेपर को मॉडरेट माने तो 80 का आपका अगर स्कोर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका फ्री सीट पर एडमिशन हो जाएगा। ओके, मुस्लिम की बात करें तो यहाँ पे देखिए 76 पहली लिस्ट के हिसाब से, यानी कम से कम 2 पॉइंट का डिफरेंस आ ही जाएगा। आप 74 के आसपास समझ लो कि मुस्लिम कैटेगरी में एडमिशन रहा होगा इस लिस्ट में, उस साल 2022 की बात कर रहे हैं। ओके, और आज की बात करोगे तो 1-1 पॉइंट और ऊपर लगा लो इन सब कैटेगरी में आपकी मेरिट रहने वाली है। यानी कि आज की डेट में अगर आपका 81 स्कोर है, जाहिर सी बात है आप जनरल में अपनी सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। पहली ही लास्ट लिस्ट आते आते, पहली लिस्ट नहीं लास्ट लिस्ट आते आते 75 का है तो आप उम्मीद कर सकते हैं एज ए मुस्लिम कैटेगरी कैंडिडेट कि आपका एडमिशन हो जाएगा फाइनली, जब तक 5, 6, 7 जो लिस्ट लास्ट निकलती है तब तक। ओके, ऐसे ही आप मुस्लिम वुमेन की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 2 पॉइंट का डिफरेंस मान लो। 68 की इस ईयर में रही होगी तो आप 69 तक समझ लो कि सेफ हो जाओगे एज ए मुस्लिम वुमेन आज की डेट में। मुस्लिम जामिया इंटरनल की बात करो तो यहाँ कुछ कहना हालांकि मुश्किल होता है, बट फिर भी अगर आपका 67-68 का स्कोर है तो आपका अच्छा स्कोर है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। PW में कोई कैटेगरी में भी गारंटी नहीं दी जा सकती कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है। ऐसे ही कश्मीर माइग्रेंट एंड जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में भी आप कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते लास्ट कट ऑफ का। बहरहाल इस कोर्स में जो रेगुलर कोर्स है उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि 81 नंबर है जनरल कैंडिडेट के किसी के, तो वो उम्मीद कर सकता है कि लास्ट लिस्ट आता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर उसके 84-85 मार्क्स आ रहे हैं समझ लो पहली लिस्ट में उसका नाम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ऐसे ही मुस्लिम कैटेगरी में अगर 75 मार्क्स हैं तो लास्ट तक आते आते उसका एडमिशन होने के चांसेस जामिया के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो 73-74 मार्क्स ला रहा है तो आज की डेट में उसका पहली लिस्ट में एडमिशन होने के चांसेस हैं। ऐसे ही मुस्लिम वुमेन की बात कर लो आप, मुस्लिम OBC की, तो मुस्लिम OBC में आपको अगर आज की डेट में 71 मार्क्स हैं तो उसे पहली लिस्ट में उम्मीद करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर 69 मार्क्स भी हैं उसके तो लास्ट तक होते होते उसका एडमिशन हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मुस्लिम वुमेन की आप बात कर लीजिए, आज की डेट में अगर 71 मार्क्स हैं बच्चे के तो सेफ है वो, ऑलमोस्ट उसका पहली लिस्ट में ही चांसेस उनका एडमिशन हो जाएगा। और अगर 67 नंबर भी हैं, 67 तो 68 नंबर भी हैं तो क्या मैंने कुछ गलत बता दिया? देखिए यहाँ पे हमने कहा कि 68 नंबर हैं या 69 नंबर हैं तो सेफ़ है आज की डेट में। ओके, और अगर उसके 67 मार्क्स हैं तो भी वो उम्मीद कर सकता है लास्ट तक जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सेल्फ फाइनेंस की। अब आप देखिए ये है सेल्फ फाइनेंस का 2022 का कट ऑफ। ओके, यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए 76 मार्क्स हैं जनरल के। फाइनल लिस्ट 5-6 जब निकली होंगी उसके बाद कट ऑफ तकरीबन क्या रही होगी, 2-3 पॉइंट नीचे, यानी कि 74 पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा। आई होप ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही आप बात कर सकते हैं मुस्लिम कैटेगरी में 67 नंबर जिसके रहे होंगे उसका एडमिशन हो गया होगा। और आप उम्मीद कर सकते हैं अगर 77 नंबर जनरल में आज की डेट में किसी के आए हैं तो वो पहली लिस्ट में ही अपनी सिलेक्शन की उम्मीद कर सकता है। अगर 70 नंबर है मुस्लिम कैटेगरी में तो आज की डेट में उम्मीद कर सकता है। अगर 67 है तो फाइनल होते होते वो उम्मीद कर सकता है उसका एडमिशन हो जाएगा। मुस्लिम OBC की आप बात करेंगे तो मुस्लिम OBC में 67 नंबर अगर उसकी आज की डेट में है तो समझिए पहली लिस्ट में एडमिशन हो जा रहा है उसका। अगर 65 नंबर उसके हैं फाइनल होते होते इस साल उसको एडमिशन मिल जाएगा। ओके, जामिया इंटरनल का मसला ऐसे ही रहता है टेढ़ा। मुस्लिम वुमेन की बात कर लेते हैं। मुस्लिम वुमेन अगर आपके 67 मार्क्स हैं तो समझिए अभी एडमिशन हो जाएगा आपका पहली लिस्ट में। और अगर आप 68 मार्क्स लगा लो आप इसको 68। ओके, और अगर आपका 66 मार्क्स हैं तो आप लास्ट तक उम्मीद कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा इसी साल जामिया के अंदर सेल्फ फाइनेंस कोर्स में। ओके, आप 23 का भी थोड़ा सा देख लेते हैं 23 में क्या रही थी कट ऑफ और कैसे कैसे वेरिएशन कट ऑफ में आता है। बच्चों ये रहा आपका 2023 का रिजल्ट। ओके, यहाँ पर आप देखें 2023 का रिजल्ट है ये, और ओके ये रही कट ऑफ आपकी 2023 की। पहले हम बात करेंगे कट ऑफ वो जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स नहीं है, मतलब रेगुलर कोर्स है जहाँ पे फ्री में, सेल्फ फाइनेंस का है ये आपके सामने। ओके, चलो हमसे दोबारा देखेंगे रेगुलर वाले को। ओके, ओल्ड लग रही है तो 2022 की आपने सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट देखी थी, वहाँ पे कट ऑफ क्या थी 77, यहाँ पे कट ऑफ क्या 85। दोनों सेल्फ फाइनेंस के, लेकिन एक साल के अंदर अंदर इतना फ़र्क आ गया। रीजन क्या था, क्वेश्चन पेपर के लेवल का असर था। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सब कुछ हमने आपको दिखा दिया। ओके, बहरहाल फ्लक्चुएशन की उम्मीद तो कट ऑफ में रही ही रहेगी। अब हम रेगुलर कोर्स का भी देख लेते हैं। 2023
अब बात कर रहे हैं हम रेगुलर कोर्स की, यानी कि फ्री सीट वाले की, यानी जिस पे सिर्फ 10,000 रुपये फीस लगती है। देखिए कट ऑफ में कितना ज़बरदस्त चेंज आया। वहाँ पे 83 के आसपास थी 2022 में, 2023 आते आते 10 पॉइंट चल गई कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए वो, क्योंकि ऐसे ही हर कैटेगरी में उसकी भी कट ऑफ है। अब आप लगाइए कितना फ़र्क पड़ता है अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान हो जाए तो 10 नंबर का फ़र्क आ गया। दोनों चीज़ जिन्होंने आपको PDF चाहिए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं क्यों फ्लक्चुएट हो रही है। ओके, तो अब आप खुद ही फाइनल करिए कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, और तैयार हो जाइए। जिन लोगों ने खास तौर पे AMU वगैरह का फॉर्म भरा है या कहीं और का और एग्ज़ाम होना बाकी है, तो कट ऑफ पे बेटा ज़्यादा ध्यान ना दे करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जितने मार्क्स ला सकते हो लास्ट मोमेंट तक लगे रहो, दुनिया की कोई ताकत मेहनत को इग्नोर नहीं कर सकती। आपको अगर सक्सेस हासिल करनी है, ज़्यादा कट ऑफ पे ध्यान ना दें प्लीज़। ओके, बाकी चीज़ें तो वहीं की वहीं हैं जो कि और हमने आपको दिखाई हैं। मेन ये था पेज जो हमने आपको दिखा दिया, और आई थिंक आपको काफ़ी कुछ बता भी दिया। अब बता दिए स्पॉट रजिस्ट्रेशन की। तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन का हम आपको बता देते हैं, स्पॉट रजिस्ट्रेशन कुछ भी गारंटेड नहीं होता। अगर सीट बची 6, 7, 8 लिस्ट आते आते, अगर जामिया को लगता है कि अब एडमिशन क्लोज कर देने चाहिए और अब हम लिस्ट भी नहीं निकालेंगे, जो भी 2, 4, 5 सीट बचेंगे उनके पास, चाहे सेल्फ फाइनेंस में बचें चाहे रेगुलर कोर्स में बचें, वो स्पॉट रजिस्ट्रेशन को दे देंगे और वहाँ पे आपसे फटाफट कहा जाएगा आज न्यूज़ वो आएगा नोटिफिकेशन, कल तक की डेट दे दी जाएगी या परसों तक की, आपने स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, और फटाफट आप ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद का आपको टाइम मिलेगा, आप आ जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन चेक कराएंगे, और अगर लगता है कि वहाँ 5 सीट और 5 ही बच्चे आए तो 5 को एडमिशन मिल जाएगा। अगर 5 सीट हैं 10 बच्चे आए तो फिर से मेरिट बनेगी आपकी, जो एंट्रेंस में आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग, और फिर से आपको एडमिशन मिलने के चांसेस तो रहेंगे। लेकिन अगर जाहिर सी बात है 5 सीट और 10 बच्चे आ गए तो फिर आप बाहर भी हो सकते हैं। तो बच्चों, ये सारी बातें आई थिंक हमने डिस्कस कर ली हैं। स्टिल आपको लगता है आपके सवाल का जवाब नहीं दिया गया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। AMU भी बाकी है, अपना पूरा जोर लगा दो। अगर किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है हमें कमेंट करो। टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारे जुड़ो ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। देखिए हम चाहते तो ये चीज़ें छिपा सकते थे, लेकिन 22 और 23 की दोनों चीज़ें दिखा करके हमने कन्फर्म कर दिया कि कट ऑफ के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन देना एक तरह का जुआ होता है, और ये प्रूफ भी दे रहे हैं हम आपको। लिस्ट चाहिए ले लो, आप टेलीग्राम से मिल जाएगी। ये पूरी 200 पेज के आसपास की PDF है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।